आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे की जिसके बारे में सदियों से मुख्तलिफ कहानियाँ, तवहमात और दिलचस्प हक़ाइक़ मौजूद हैं। उल्लू एक ऐसा परिंदा जो रात के अंधेरे में अपनी तेज़ नज़रों और खामोश उड़ान की मदद से शिकार करता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उल्लू को अलग अलग नज़रियात के साथ देखा जाता है। कहीं ये दानाई की अलामत है और कहीं उसे बदशगूनी से जोड़ा जाता है। लेकिन असल में उल्लू क्या है, उसकी ज़िंदगी कैसी है और यह कुदरत के इस हैरत अंगेज़ निज़ाम में क्या किरदार अदा करता है। उल्लू एक शिकारी परिंदा है जिसका ताल्लुक रैप्टर यानी शिकारी परिंदों के ख़ानदान से है। ये अपनी मुनफरिद जिस्मानी साख्त की वजह से दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ होता है। उसके चेहरे की बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये एक डस्क की तरह नज़र आता है जो आवाज़ को उकठा करके सीधा उसके कानों तक पहुंचाने में मदद देता है। जी हाँ, उल्लू की समाअत बेहद हसास होती है और ये अंधेरे में सिर्फ आवाज़ की मदद से अपने शिकार का पता लगा सकता है। दुनिया भर में उल्लू की तकरीबन 200 से ज़ायद हैं। इक़साम पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ साइज़ और रंगों में दस्तयाब हैं। कुछ उल्लू बहुत छोटे होते हैं, जैसे अल्फ उल्लू जो महज चंद अंच का होता है, जबकि कुछ बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे यूरेशियन एगल उल्लू जो तकरीबन 2 फुट लंबा होता है और उसके परों का फैलाव 5 से 6 फुट तक हो सकता है। उल्लू ज़्यादातर रात को शिकार करता है और उसका बुनियादी शिकार छोटे जानदार होते हैं, जैसे चूहे, छिपकलियाँ, कीड़े और बाज़ औक़ात छोटे परिंदे भी। उसके पंजे इंतहाई ताकतवर होते हैं और यह अपने शिकार को दबोच कर चंद ही लम्हों में मार देता है। दिलचस्प बात यह है कि उल्लू की उड़ान तकरीबन बेआवाज़ होती है। उसके परों की बनावट कुछ ऐसी है कि वो उल्लू को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने शिकार के तौर पर इस्तेमाल करता है कि ये हवा में हरकत करते वक्त शोर पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से उसका शिकार उसे देख या सुन नहीं पाता। अगरचा उल्लू आम तौर पर जंगलों, बयाबानों और हिमालय इलाकों में पाए जाते हैं। पहाड़ों में पाया जाता है, लेकिन कुछ अक़साम शहरों में भी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ खेत, बागात या पुरानी इमारतें मौजूद हों, वहाँ उल्लू आसानी से अपनी रहाइश बना सकता है। कुछ उल्लू दरख्तों के खोखले तने में घोंसला बनाते हैं, जबकि कुछ पुराने खंडरात और चट्टानों में बसेरा करते हैं। उल्लू की बिनाई भी बहुत शानदार होती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त। उसकी आंखें आम परिंदों की तरह दाएं बाएं हरकत नहीं करती, बल्कि सीधी जमी रहती हैं, मगर कुदरत ने उसे ये सलाहियत दी है कि ये अपनी गर्दन को तकरीबन 200 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी ये अपने कुंधे के पीछे भी देख सकता है। उसकी ये हैरत अंगेज़ सलाहियत उसे दूसरे शिकारी परिंदों से मुमताज़ बनाती है। दुनिया के मुख्तलिफ सकाफ़तों में उल्लू से मुताल्लिक़ कई रवायात मौजूद हैं। कदीम यूनानी उसे अक्ल और दानिश की अलामत समझते थे और उसे देवी आइथीना के साथ जोड़ा जाता था। हिंदुस्तानी सकाफत में उसे खुशबख्ती और दौलत की अलामत भी माना जाता है, जबकि कुछ मशरक़ी और मगरबी माशरों में उल्लू को बदशगूनी या नहुस्त की अलामत समझा जाता है। ताहम साइंसी लिहाज से उल्लू एक नहायत कारआमद और माहौल के लिए फ़ायदा मंद परिंदा है, क्योंकि ये चूहे और दीगर नुकसानदेह कीड़े खाकर कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखता है। बदकिस्मती से कई इलाकों में उल्लू का गैर कानूनी शिकार भी किया जाता है। कुछ लोग उसे तवहमात की बना पर मारते हैं, जबकि कुछ उसे पकड़कर बेचने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जंगलात की कटाई और माहौलियाती तब्दीलियां भी उल्लू की आबादी पर मनफी असर डाल रही हैं। हमें चाहिए कि हम उस हैरत अंगेज़ परिंदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें, क्योंकि कुदरत के इस खूबसूरत निज़ाम में हर जानदार का अपना एक ख़ास किरदार होता है। उल्लू सिर्फ एक परिंदा ही नहीं, बल्कि फितरत का एक शानदार मौजिज़ा है। उसकी खुसूसियात, उसकी हरकत व सिकनात और उसका कुदरती किरदार उसे एक दिलचस्प और हैरान कुन मखलूक बनाता है। उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने ख़यालात कमेंट्स में बताएं और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना